हेलो, चलो उधर से आगे तो देख के चलेंगे। देखिए गाड़ी लगा हुआ है। चलिए टाइम बच जाएगा तो टाइम। ऐसे अच्छे दिखाएंगे हम। तुम लोग आपको आदमी चाहिए जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव होगा ना रील वाला बनेगा। बस ये वाला हो गया, ये वाला भी आ गया। हम नीचे से टर्निंग जैसे जाओ, तुम थोड़ा पोज दो। लीजिए, हाँ चलिए। आप जमीन ज़्यादा कवर कर लेते हैं। आइए धीरे धीरे इसको लीजिए, इसको लीजिए। फिर यहाँ पर कंटिन्यूएशन में। हाँ 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 ये जमीन का कम लीजिए। जो भी आ रहे सफारी पूरा क्यों नहीं? सफारी के बर्मन के लिए जो भी पर्यटक करा रहे हैं कृपया लाइन में लगे। नहीं खटखटाना है, ध्यान रखिएगा आप सब। एनिमल होते हैं आपको 100% दिख जाते हैं। कारण होता है कि वो छोटे से केज में कैद रहते हैं। आप लोग सफारी घूमने आए हैं, यहाँ कंडीशन उल्टा है। यहाँ हम लोग छोटे से केज में कैद हैं, वो सब जंगल में आजाद है, इसलिए आपको दिख सकते हैं। ये तो गेट है, जंगल में जाएंगे तब दिखेगा। अभी हम लोग गेट में ही है। डियर सोशल एनिमल होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इनके ग्रुप को बोला जाता है हर्ड्स, और इनके बच्चे फॉन कहलाते हैं। जिनके सर पे एंटलर्स होंगे, रिंग होंगे या एंटीलोप होंगे, सिंग होंगे, वो सभी मेल होते हैं। स्टैग या बक कहलाते हैं। जिनके सर पे एंटलर्स और एंटीलोप नहीं होंगे, वो सब फीमेल होती है। दो कहलाते। इधर से नंबर में हमारे पास 300 प्लस डियर है। 300 कहीं भी देख सकते हैं आपको। कोई बात नहीं, तुम बचा लेना। तुम लोग के भरोसे में अवस्थित है। ठीक सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसका नाम है वैभवगिरी। पीछे साइड में जो पहाड़ी है वो है स्वर्णगिरी। और राजगीर में ऐसी 5 पहाड़ियां हैं, वैभवगिरी, स्वर्णगिरी, उदयगिरी, रत्नगिरी और विपुलाचल गिरी। और रत्नगिरी के हिलटॉप पे बना हुआ है वर्ल्ड पीस पैगोडा, विश्व शांति स्तूप। और वहां तक जाने के लिए बनाए गए हैं एरियल रोपवे, लिफ्ट बनाए गए हैं, केबल कार है। लोग वहां जाते हैं और विश्व शांति स्तूप के साथ ही राजगीर के प्रकृति का नजारा भी देखते हैं। स्पॉटेड डियर, चीतल हिरन और हॉग डियर, सुकर हिरन, 2 अलग अलग तरह के डियर यहाँ पे दिखेंगे। वो कर देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। उस्मान कहाँ पे? उस्मान इधर आओ। देखा भाईजान, इधर लेफ्ट साइड में। गोल्डन मैन लेफ्ट में, भाईजान लेफ्ट में। हाँ झाड़ी बाग के नीचे छिपा हुआ है। ये बड़े बड़े, ये देखिए यहाँ सामने, लेफ्ट देखिए। ये सब सांबर डियर। सबका तबीयत खराब है सर जी। कौन बोल रहा है? उतर के देखिए सांबर डियर का तबीयत खराब है कि नहीं। आया हुआ है
ठंडा लग रहा है। ये वेटनरी डॉक्टर है। हाँ, इधर भी है, इधर भी है। खाने वाला सांबर नहीं है धरती, हिरन वाला सांबर। हाँ, उस बार आए थे तो सोया हुआ था बीच रोड पर। गाड़ी अच्छा जब नहीं की आगे। हाँ, दिखेगा ब्लैक बस, ये सब स्पॉटेड डियर। बाकी इस तरफ जो रेड एंड व्हाइट कलर के, ब्राउन एंड व्हाइट कलर के, ये सब है ब्लैक बक, ग्रीस मिर्ग, जिसके कारण और स्लॉथ बेयर का जो आई साइट होता है बहुत कम होता है, इसकी दृष्टि कमजोर होती है। 15 to 17 मीटर डिस्टेंस तक ही ये सब देख पाते हैं और इनका हियरिंग सेंस भी कम होता है, कम सुनते भी हैं। जंगल में रहते हैं तो हनी खाना इनका फेवरेट होता है, शहद खाना, इसलिए इनको हनी बेयर भी बोला जाता है। और जंगल में पेड़ों के ऊपर लगने वाले टर्माइट को खाते हैं, दीमक को खाते हैं और पेड़ों को डेड होने से बचाते हैं, पेड़ों को जीवन दान देते हैं, इसलिए इनको हार्ट बीट ऑफ जंगल बोला जाता है, जंगल का धड़कन कहलाते हैं स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर नंबर में हमारे पास 9 है, जिसमें से 5 आज जंगल में है, 4 अपने आराम घर में है। तो आप लोग अपना नज़र जंगल में और पेड़ों के ऊपर रखिएगा, क्योंकि स्लॉथ बेयर को पेड़ों के ऊपर भी दिख सकते हैं, कहीं भी दिख सकते हैं। इनका जंगल में दिन भर का काम होता है टर्माइट और आंट ढूंढना, दीमक और चींटियां ढूंढते रहते हैं और उसी से अपने आधे भोजन का भी जुगाड़ कर लेते हैं लोग। मेनली ओमनीवोरस होते हैं, फ्रेश फ्लैश खाना इन्हें पसंद नहीं होता है, ताज़ा मांस ये लोग नहीं खाते हैं, लेकिन तालाब से ताज़ी मछलियाँ पकड़ करके खाते हैं और जंगल में मिलने वाले सीजनल फ्रूट भी खाते हैं। स्लॉथ बेयर का लाइफ स्पैन जंगल में होता है, रिटायरिंग रूम के पास भी बोला था 30 से 22 साल तक, और सफारी या जू में आ गए तो बढ़कर डबल हो जाते हैं अप टू 40 ईयर्स तक। और आप लोग अपना नज़र जंगल में ही रखिएगा, जंगल वाले बेयर का लोकेशन श्योर नहीं होता है, चलते फिरते रहते हैं सब। यहाँ पे आराम घर वाले कुछ बेयर दिखेंगे, देखिए सामने 2-3 है यहाँ पे। ये सब आराम घर में है, बाकी 5 जंगल में है। तुमको भी ना दिखा लग रहा हूँ एग्जैक्टली सही अभी जो वो का आप हाँ वो है, दिख गया वो क्या सामने मूव कर रहा है ना, हाँ दिख गया, अब दिख गया, बैठा हुआ है, मूवमेंट है, दिख गया झाड़ के बीच में बैठा हुआ है। चलिए पकड़ के लाते हैं। कुछ दिखिए ना। अच्छा लेपर्ड सफारी में एंट्री कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे लचीला, फुर्तीला, चालाक, खतरनाक तेंदुआ। लेपर्ड जो होते हैं शाही और सेक्रेटिव एनिमल होते हैं, शर्मीला और छुप के रहने वाले एनिमल होते हैं और इनके गोल्डन येलो कलर के बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट होते हैं, रोजेट्स के जैसा, गुलाब के पंखुड़ियों के जैसा, जो इनको जंगल में और पेड़ों के ऊपर कहीं भी छुपने में माहिर बना देता है। इनका 24 घंटा में 20 घंटा समय पेड़ों के ऊपर ही बीतता है, वहीं पे रहते हैं, वहीं पर खाते हैं और वहीं से अपने क्षेत्र का निगरानी भी करते हैं। इनके जबड़े काफी मजबूत होते हैं, अपने वजन से दुगने वजन तक का भी शिकार करते हैं और पेड़ों के ऊपर ले जाकर खाते हैं। और लेपर्ड पानी कम पीते हैं, खून ज्यादा पीते हैं।
खुले जंगल में लेपर्ड को देख पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अगर जंगल में है, कहीं मूवमेंट कर रहा है, टहल फिर रहा है, तभी देख पाता है, वरना काफी मुश्किल होता है। तो आप लोग अपना नजर जंगल में और पेड़ों के ऊपर रखिएगा। और खुले जंगल में आज 3 है, नाम है इनका सम्राट, सुल्तान और बेतिया। ये सब जंगल में है, बाकी कुछ आराम घर में भी है। हम लोग उस तरफ भी चलेंगे और वहाँ भी कभी कभी दिख जाते हैं, वहाँ भी 100% श्योर नहीं होता है। बाकी जंगल में कौन कहाँ बैठा है, या पेड़ के ऊपर या जंगल में, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल एक लेपर्ड का लोकेशन पता चला है, फिर भी आप लोग अपना नजर जंगल में और पेड़ों के ऊपर रखिएगा। कभी भी दिख सकते हैं, कहीं भी दिख सकते हैं। लेपर्ड दिखने का चांस बहुत कम होता है, ओनली 10%। आप लोग को दिखा इधर ही है, पास नहीं है। ग्लास नॉक नहीं करेंगे, फ्लैश को नहीं चमकाएंगे। देखिए भाईजान, यहाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इधर इधर गोल्डन मैन, उधर नहीं भाई, यहाँ बस के पीछे। ग्लास नॉक नहीं करना है, हम बताए ना। फ्लैश चल रहा है कि नहीं का क्या? नहीं फ्लैश अभी देखिए, नजदीक से देखें भैया थोड़ा आगे करिए गाड़ी। और ये है सुल्तान। ये सुल्तान है, सुल्तान साहब दिख गए। सुल्तान कर दे चढ़ाई। एकदम ना। अरे बैठा हुआ नीचे भी है, नीचे में भी है, नीचे भी बैठा हुआ था। सफारी है, आने वाले 20 फरवरी को 3 इयर्स कंप्लीट करेगा। बहुत अच्छी। एक पोएम सुना आसमान सी पे, जल्दी से पोएम सुना। और टाइगर जो है हम लोग का नेशनल एनिमल है, और इसमें हम लोग देखेंगे देश के आन बान शान रॉयल बंगाल टाइगर। और टाइगर जो होते हैं कैट के फैमिली के सबसे बड़े एनिमल होते हैं, पिग कैट कहलाते हैं। और ये नॉकटर्नल होते हैं, निशाचर होते हैं। इनका जो नाइट विजन होता है इंसानों से 5 से 6 टाइम ज्यादा होता है, नाइट में ज्यादा एक्टिव होते हैं टाइगर। बट जो इनका नेचर होता है वो सोलेटरी होता है, जंगल में अकेले रहते हैं टाइगर, एकांत प्रिय पशु होते हैं बाप। जब जंगल में रहते हैं तो पेड़ों के ऊपर फाइन स्प्रे करके, यूरिनेट करके और नेल्स मार करके, पंजों का निशान लगा करके अपना एरिया डिफाइन करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल का एरिया ये लोग अपना निर्धारित करते हैं। और इस जंगल में हम हैं तो हम ही रहेंगे, दूसरा जो भी आएगा मारा जाएगा या मारी जाएगी नहीं, इसलिए इसको जंगल का तानाशाह कहते हैं। इस जंगल में हम हैं तो हम ही रहेंगे। टाइगर अपने कब्ज को भी नहीं बकसते हैं, उनको भी मार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर ये कब्ज बड़े हो गए तो मुझे मारेंगे या इस जंगल से बेदखल करेंगे। इसलिए टाइगर जब भी अपने कब्ज को जन्म देती है तो दूर जंगल में जाकर देती है, टाइगर से छिपा कर देती है, इतना दूर कि टाइगर को पता न चले। 3 से 4 साल तक अपने साथ में कब्ज को रखती है टाइगर। और वही कब्ज अगर 3 से 4 साल से थोड़ा बड़े हो गए तो माँ के ऊपर भी अटैक शुरू करने लगते हैं। माँ भी छोड़कर अलग तीसरे जंगल में शिफ्ट हो जाती है। हमारे पास नंबर में 4 है टाइगर, पर किसी एक को ही एक दिन में जंगल में रिलीज किया जाता है। अगर सभी को एक साथ में जंगल में रिलीज कर दिया जाए तो आपस में भिड़ जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे। आज जंगल में है टाइग्रेस देवी। देवी नाम की एक बाघिन है, 6.5 ईयर की है, 6.5 साल की है। टाइगर का लाइफ स्पैन जंगल में होता है 14 to 16 ईयर। इन जंगल सफारी अजूम में आ गए तो बढ़कर हो जाते हैं 20 से 22 ईयर तक का। एकदम बिल्कुल पास में है। ये देखिए ये मेरे पास इधर ये उस्मान जल्दी आओ, उस्मान जल्दी आओ। आ सकते हैं। हो गया, हेलो। आपके जस्ट राइट में टाइग्रेस है, टाइगर नहीं है। सोई हुई है, भैया थोड़ा गाड़ी आगे करिए तब दिखेगा। दिख रहा है, थोड़ा सा आगे कर। हम लोग लौट के आएंगे तो इस साइड वाले को भी। और हम लोग अपने लास्ट सफारी जंगल के राजा के सफारी में एंट्री कर रहे हैं, लायन सफारी में। और लायन हमारे पास है एशियाटिक लायन, जो कि लाए गए हैं गुजरात के गिर वन से। टोटल नंबर में हमारे पास 4 हैं, जिसमें से 2 लायन और 2 लाइनेस है, और ये सभी 4.5 ईयर्स के हैं। और लायन जो होते हैं सोशल एनिमल होते हैं। आप सब टाइगर देख के आ रहे हैं, टाइगर सोलेटरी एनिमल होते हैं, अकेले रहते हैं जंगल में।
लेकिन लायन जो रहते हैं अपने ग्रुप के साथ में रहते हैं जंगल में। इनके ग्रुप को बोला जाता है प्राइड, और इनके बच्चे कब्स कहलाते हैं। लायन जब जंगल में रहते हैं तो ये भी अपना एरिया डिफाइन करते हैं, इलाका निर्धारित करते हैं पेड़ों के ऊपर फाइन स्प्रे करके, यूरिनेट करके ही। और इनका जो एरिया होता है टाइगर से थोड़ा बड़ा होता है। कारण है कि ये ग्रुप में रहने वाले, इनके ग्रुप में नंबर में 30 to 35 या उससे ज़्यादा का भी हो सके, जितना कि वो जंगल में खाना पानी उपलब्ध हो उसके अकॉर्डिंग इनका प्राइड बनता है। और जंगल में जब लायन रहते हैं तो लायन का काम होता है अपने पूरे इलाके का देखभाल करना, सिक्योरिटी देना। सामने सो रहे हैं लायन। ये देखिए, ये सामने आ और रहा है। उस्मान 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 इधर आओ लायन। थोड़ा गाड़ी और ये है दारा, 4.5 ईयर का, 4.5 साल का दारा सिंह। तारा सिंह हाँ, और जंगल में अकेले है आज, कुश्ती नहीं लड़ रहा है। पीछे से तो गधा दिख रहा है। 4.5 साल। इसका लाइफ स्पेन भी वही 14 to 16। 80% हम लोग फीड करवाते हैं, अच्छा, बाकी 20% खुद से ये लोग स्टार्टर ले लेता है जंगल में। स्टार्टर में मिल जाता है। रोक दीजिए। रुकना नहीं है यहाँ पे ना, रुकना नहीं, यहाँ पे रुकना मना है उसके सामने। ये उधर से लिया है, लेकिन ये उधर से वैसा